कस्तूरी चंदन केसर की कीच मच रही, घर घर मंगल बधावा बज रहा है, शोभा के मूल भगवान पधारे हैं, तो आनंद का क्या वर्णन। इधर कैकेयी जी और श्री सुमित्रा जी ने, इन्होंने भी सुंदर पुत्र प्रकट किए, साथ ही तो खीर पाई थी। भगवान शेष जी भी वर्णन कर रहे हैं, तो भी आज तक भगवान की महिमा का पार नहीं पाए। वही भगवान अपने को 4 रूपों में प्रकट किए। कैकेयी जी के गर्भ से महामहिम प्रेम राशि भरत जी, और सुमित्रा जी के गर्भ से लखनलाल और शत्रुघ्न जी। ये लखनलाल जी स्वयं भगवान शेष जी हैं। कितना प्यार करते हैं भगवान को, सदैव अपनी गोद में शयन कराते रहते हैं, फणों का छाया किए हुए अपनी गोद में प्रभु को शयन कराते रहते हैं। जब प्रभु अवतार लेते हैं, याद रामावतार में एक समस्या रही कि छोटे बन के गए ना, तो जहां कुछ करने की सोचते तो जो आज्ञा, इसीलिए कृष्णावतार में कहा अब ऐसा नहीं होगा, हम छोटे नहीं बनेंगे, हम आपसे बड़े बन के चलेंगे, क्योंकि हम जब सुख देना चाहते हैं तो आप रोक देते थे। आप हम मुस्कुराए प्रभु, तो बलराम जी इधर, कृष्णचंद्र जी छोटे, यहां लखनलाल रूप के भगवान शेष जी अनंत महिमा बलशाली। अब तो अवधपुरी में आनंद ही आनंद, अपने अंशों सहित भगवान पधारे। पूरी अयोध्या में कहीं भी अंधकार नहीं दिखाई दे रहा, रात्रि में भी प्रकाश ही प्रकाश, जगह जगह दीपावली, मणियों से प्रकाशित, तारागणों से प्रकाशित, दीपक से प्रकाशित। राजभवन में तो बस सुंदर गान हो रहा है, कोई वेद ध्वनि कर रहा, स्वस्ति वाचन उच्चारण कर रहा है, कोई जो युवतियां हैं वो मंगल मंगल नाम कीर्तन कर रही हैं। भगवान सूर्य भी बहुत आनंदित हैं, क्योंकि आज उनके वंश में भगवान प्रकट, ये सूर्य वंश। कहते हैं कि जिस दिन भगवान प्रकट हुए तो उस दिन 1 महीने का दिन सूर्य भगवान चलना ही भूल गए। भगवान के अवतरण में उनकी लीला रूप माधुरी का पान करने, ये कोई रहस्य जाना नहीं, पर अपने यहां से 1 महीना समय भी रात्रि ही नहीं आई, आनंद मगन होकर के भगवान सूर्य का रथ चलना रुक गया और कहा रुको, हमारे वंश को पावन करने वाले भगवान श्री हरि प्रकट हुए, थोड़ा अब तो धैर्य से हम महल से अवलोकन करें अपने प्रभु की शिशु रूप को। ये रहस्य कोई नहीं जाना। बड़े बड़े मुनिजन, बड़े बड़े ऋषिजन महाराज दशरथ जी के भवन में पधारते हैं। महादेव जी कहते हैं कि मैं एक अपनी चोरी बताऊं, तुम्हें प्रभु से बहुत अनुराग है कथा सुनने से। हे पार्वती जी, हम और काकभूषुंड दोनों मनुष्य रूप में महाराज दशरथ जी के महल में ही थे, ये कोई जान नहीं पाया। मैं छुपाव से, मैं और काकभूषुंड दोनों साथ गए थे और भगवान के उस जो शिशु रूप का हम वही दर्शन कर रहे थे। परमानंद में हम दोनों फूले हुए, कभी महल में कभी गलियों में। ये छुपा वाला चरित्र ये कोई नहीं जानता। मैं महादेव और काकभूषुंड दोनों अवध की कभी गलियों में कभी महल में दर्शन के आनंद मगन रहे। वहां हम देख रहे थे कि दशरथ जी जिसकी जो इच्छा है सबको प्रदान कर रहे थे। जानते, जब भगवान का हृदय में प्रादुर्भाव होता है तो जो इच्छा करके वो कल्पतरु स्वरूप हो जाता है। इसलिए संत बोले या ना बोले, अरे जिस पटिया में बैठ करके भजन करते थे वो पटिया आज भी कामना की पूर्ण करने वाली है। कहे कि बाबा श्री रामदास जी, जब भगवान हृदय में प्रकाशित हो, कल्पतरु जो जिस कामना से उस संत के पास जा, क्योंकि वहां भगवान प्रकाशित हो गए हैं। प्रणत कामदम, जिनके चरण समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हृदय में प्रकाशित। ऐसे महाराज दशरथ जी के यहां जो जिस कामना से जाता है उसकी पूर्ति होती है। अब तो आनंद में दिन बीतते, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि कब रात गई कब दिन गई। नामकरण संस्कार का समय आया, बहुत से ब्रह्म ऋषियों के साथ महाराज वशिष्ठ जी पधारे। पूजा हुई,
वशिष्ठ जी ध्यानस्थ होकर के फिर निश्चय किया और कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, ये जो सांवरे सरकार हैं, ये आनंद के समुद्र हैं, सुख की राशि हैं, जिनके आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं। ये आपके बड़े पुत्र का नाम राम होगा, जो संपूर्ण लोगों के सुखदाता और शांति दाता है। और ये जो दूसरे कुमार हैं, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये जो दूसरे कुमार कैकेयी पुत्र हैं, ये विश्व का भरण पोषण करने वाले स्वयं श्री भगवान ही स्वरूप में हैं। इनका नाम भरत होगा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिसका स्मरण मात्र कर लेने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, वही भगवान सुमित्रा जी के उदर से शत्रुघ्न नाम से प्रकट हुए हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेई राखा, लक्ष्मण नाम उदार। शुभ लक्षणों के धाम प्रभु श्री राम जी को प्राणों से भी अधिक प्यार करने वाले, सारे जगत के आधार भगवान जो लक्ष्मण रूप में अवतरित हुए हैं, शेष जी हैं। सारे जगत के आधार, संपूर्ण ब्रह्मांडों को अपने एक फण में सरसों की दाने की तरह रखे हुए वशिष्ठ जी ने कहा, इनका नाम लक्ष्मण होगा। अब गुरु जी के द्वारा जब नामकरण संस्कार हुआ, बहुत सी भेंट ऋषियों को प्रदान करी। भक्तों के चित्त को चुराने वाले भगवान की जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, दशरथ जी के भवन में ये चारों ब्रह्म मूर्तिमान चार रूप धारण करके खेल रहे। सब बारी बारी से, कोई सेवा के बहाने से, कोई मिलने के बहाने से आके इनके देखते ही रूप माल घुटनों के बल चल रहे। कैसा भजन का ये प्रभाव, देखो कैसा भजन का प्रभाव है। ये श्याम और गौर जोड़ी अयोध्यावासी किसी न किसी बहाने से आके दर्शन करते हैं। इनका रूप, इनका शील, इनका स्वभाव देख करके तिनके तोड़ते हैं, बलिहारी जाते हैं। प्रभु श्री राम का स्वभाव गंभीर है, बहुत ही अद्भुत स्वरूप, गंभीरता टपकती है। कृपा हृदय में हर समय हिलोरे लेती रहती, किसको क्या दे दूं। हमारे प्रभु का स्वभाव है, बहुत कृपालु हैं, कृपा समुद्र हैं। और जब घुटनों के बल चलते हुए जो देखने आए हैं, ऐसे मुड़ के और फिर मुस्कुरा देते हैं, मानो प्राणों का अपहरण कर लिया। फिर वो रहा नहीं जाता, किसी बहाने से आके उनको गोद में उठाता, स्पर्श। ये सुख ध्यान में भी स्पर्श में नहीं, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। ये प्रगट सुख, ये अवतार सुख है, प्रगट में प्रभु सुख। और ठीक ऐसे ही भक्त के हृदय में होता है, वैसा ही स्पर्श, वैसे ही खेलना। एक ही भूतल पर लीला हो रही और ऐसे ही प्रगट हृदय में लीला हो रही। ये पूरा, चाहे वो
ब्रजधाम बन जाए या अवध धाम बन जाए, जो जैसी भावना, तो उसका हृदय ही अवध धाम हो जाता है। और जिस भाव से भावित होता है प्रभु वैसे ही हृदय में केली करते हैं। हा हा, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। जिसे कहा जाता है सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित, अजन्मा ब्रह्म। देखो भजन का प्रभाव, वही कौशल्या जी की गोद में विराजमान है। नील कमल के समान अद्भुत कांति, पर नील कमल जो आप देखेंगे वो प्राकृतिक होगा, प्रभु का तो चिदानंद में जैसे नवीन जलधर बस बरसने वाला, ऐसी नीलिमा, करोड़ों कामदेवों के मद को चूर करने वाला रूप, लाल लाल सी चरणों से, तलवे से कांति प्रकट हो रही, नखों से दिव्य ज्योति प्रकट हो रही है। ऐसा लगता है जैसे लाल कमल पर जल का बिंदु टिक गया हो। ऐसे नख कांति श्री जो लाल लाल तलवे हैं, उनमें जो ऊपर अंगुलियों में जो तेज श्वेत रंग, तो ऐसा लगता है जैसे लाल कमल पर जल बिंदु टिक गया हो। श्री चरणों के तल में वज्र ध्वजा अंकुश ये चिन्ह सुशोभित है। छोटी छोटी पैंजनी चरणों में बंधी हुई, कमर में करधनी, उदर पे 3 रेखाएं, बड़ी गंभीर नाभि और अजान बाहु। अभी शिशु है तो हृदय पर बाघ नख की एक ऐसे निराली छटा, मणियों का, छोटी छोटी मणियों का हार, और वक्षा स्थल पर भृगु जी का चरण चिन्ह ये धारण किए हुए। बड़ा ही शंख के समान उतार चढ़ाव वाला गला है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही। अभी सुंदर सुंदर 2-2 दंतुलियां प्रकट हुई है, लाल लाल ओठ, नासिका और सुंदर तिलक रचना की। बड़े ही सुंदर कान, उनमें कुंडल और गोल कपोल, चिकनाहट से कांति पड़ रही कुंडलों की, और तोतले बोल, और महल में घुटनों के बल चल रहे हैं प्रभु, रुंझुन रुंझुन कर ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। और शरीर पर पीली झुगलियां पहने हुए हैं। इस रूप को जो देखता है वो बिक जाता है। सुख के पुंज मोह से परे, ज्ञानवाणी और इंद्रियों से अतीत, स्वयं भगवान दशरथ और कौशल्या जी के प्रेम के वशीभूत होकर के घुटनों के बल चल रहे हैं। देखो संपूर्ण जगत के माता पिता प्रभु ही हैं, पर भजन का प्रभाव देखो, घुटनों के बल चल रहे प्रभु। भक्त के भजन का प्रभाव देखो, प्रेम के वशीभूत हमारे प्रभु हैं। संपूर्ण वदवासी आनंद में मगन हैं। अगर आप प्रभु का भजन नहीं करते, रघुपति विमुख, ध्यान से सुनना, जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे, भ्रकुटी विलास नचावे ताही, अस प्रभु छाड़ी भजी कहु काही। यदि आपने प्रभु का भजन नहीं पकड़ा तो करोड़ों उपाय कर लो, करोड़ों उपाय कर लो, कभी सुखी नहीं हो सकते। कर लो, दुखालयम अशाश्वतम। कोई तुम्हें दुख बंधन से, भव बंधन से नहीं छुड़ा सकता। आ गई बात। कहते हैं कि जो बात निकलती उसे पकड़ लो, प्रमाण ढूंढना हो शास्त्रों में ढूंढ लेना। कम पढ़े लिखे हमारी पहुंच नहीं है, लेकिन जिनकी पहुंच है वो यहां पहुंचे हैं, उनकी बात प्रमाणित है, ढूंढ लेना, कहीं भी ढूंढ लेना। आ गई बात।
करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन जब तक प्रभु का भजन नहीं करोगे तुम्हें कोई दुख से नहीं छुड़ा सकता, कोई भव बंधन से। यही भव बंधन है, समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाना, यही जीवन का परम लाभ है। यही केवल भगवान के भजन से होगा। ये जो माया चराचर जगत के जीवों को अपने अधीन रखती है, ये सदैव प्रभु से भयभीत रहती है कि कहीं आज्ञा उल्लंघन ना हो जाए, प्रभु के इशारे पे नाचती है। तो जब कोई प्रभु का भजन करता है तो प्रभु इशारा कर देते हैं, परेशान नहीं करना, जो आज्ञा, निकल जाओ। वही मां की तरह दुलार करती है। ऐसे प्रभु को छोड़ करके फिर और क्या किया जाए, किसका भजन किया जाए। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। कैसे भजन करो, कपट छोड़ो, सही आचरण से चलो, मन से, वचन से और कर्म से भी भगवत विमुख आचरण मत करो और भजन करो, तो देखो तुम्हें तत्काल कृपा का अनुभव हो जाएगा। प्रभु की बाल क्रीड़ा से समस्त अवधवासी आनंद मगन है। कभी गोद में लेकर मैया, कभी पालने में रूप माधुरी का पान करके। वैसे ही बाल रूप कितना सुंदर किसी का भी होता है, फिर ये तो जगत की सुंदरता ही प्रकट हुई है स्वयं। हर समय प्रेम मगन में है अवधवासी। प्रेम मगन कौशल्या, निशिदिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। प्रभु की लीलाओं का चिंतन करती जाती है, प्रभु की रूप माधुरी का जो सेवाएं हो रही केवल प्रभु के ध्यान में हो रही है। एक बार की बात है, प्रभु को स्नान कराया, श्रृंगार किया, काजल का ढिढोना भी लगाया, नजर न लग जाए, और सुंदर पालने पे विराजमान किया। अब ठाकुर जी की थोड़ी सेवा कर ले, तुम्हें विराजमान, ठाकुर जी से कहते हैं वात्सल्य भाव। अब पूजा गृह में गई, ठाकुर जी की सेवा करके जे भी नैवेद्य बनाने के लिए रसोई में लौट के आई, तो जो प्रभु के लिए भोग बना करके वहां अर्पित किया था, वहां देखा जो लालजू पालने में थे वो पा रहे थे बैठे। अरे अभी तो मैं पालने में, फिर यहां नैवेद्य आरोग रहे। भयभीत हुई, लौट के आई तो देखा कि पालने में जैसे लिटा गई थी वैसे, तो पालने में वहां गई, भोग आरोग रहे, यहां आई पालने में। हृदय कांप गया, सोचने लगी ये क्या, इहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेखा। ये मेरे दिमाग को क्या हो रहा है, मुझे क्या दिखाई दे रहा है। इधर आती तो पालने में लाला सो रहा है, इधर आती हो तो वही लाला भोग पा रहा है, मेरी मति को क्या हो गया है। भगवान ने देखा कि मैया तो घबरा गई, मुस्कुरा दिया। जे ही मुस्कुराया ते ही देखा, देख रावा मातही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये दिखाते जाते हैं कि आपका बालक तो हूं, पर मैं कौन हूं, स्मृति रखना। ऐसे मैया यशोदा के साथ भी किया। बड़े दुलार से दुग्ध पान करा, वो पान करा रही थी, वो पान कर रहे थे। देखा बहुत समय हो गया अभी पानी करे, मन में भय लगा कि हमें वैद्य को बुलाना चाहिए। इतना छोटा तो उधर है, कितनी देर से दुग्ध पान कर रहा है, कहीं नुकसान ना हो जाए। वात्सल्य भाव में अधिक प्रीति मन भाषण दिया। भगवान ने कहा मैं अकेले थोड़ी दूध पी रहा हूं, मानो ऐसा दर्शाते हुए अनंत ब्रह्मांड पोषित हो रहा है मां, तेरे दुग्ध से अनंत ब्रह्मांड। देव पूरा ब्रह्मांड सब देखा, और एकदम कि मेरी मति में क्या हो गया। भगवान ने अपनी ईश्वरीय माया को डांटा, चुप,
इस समय मैं वात्सल्य सुख दे रहा हूँ, वो मेरी निगुड़ी आंखों का ही कोई भ्रम होगा, नहीं नहीं, ये तो मेरा लाला कन्हैया है गोद में। ऐसी माता यहाँ वहां दुई बालक, भगवान मुस्कुराए, जीवी मुस्कुराए तो देखा वो अद्भुत रूप भगवान का, एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड लगे हुए हैं, अद्भुत वैभव। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा नदियां समुद्र पृथ्वी काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सब कुछ भगवान में विराजमान है। माता घबरा गई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, अरे सारे जगत को पालन पोषण करने वाले, प्रकट करने वाले स्वामी को मैंने अपना पुत्र माना। माता ने जीव को देखा जो माया के अधीन है, उस माया को देखा जो पूरे संसार को नचा रही, फिर भक्ति को देखा जो माया से मुक्त कर रही। मुख से वचन नहीं निकल रहा, रोमांच हो रहा, आंखें मूंद कर खड़ी बार बार प्रभु को सिर नवा रही। प्रभु ने देखा कि मैया घबरा रही, अपना रूप समेट लिया।